टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। पुतिन को यूरोपियन कमीशन की चेतावनी, जबरन नहीं बदल सकते इंटरनेशनल बॉर्डर। तो पुतिन को यूरोपियन कमीशन ने भी दरअसल चेताया है, एक तरह की वार्निंग दी है और कहा है कि इंटरनेशनल बॉर्डर को जबरदस्ती बदला नहीं जा सकता। तो देखिए, रूसी राष्ट्रपति को ईयू किस तरह से वार्निंग दे रहा है। जो कड़ा संदेश है वो क्या है? उर्सुला वॉन डेर ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को इस तरह से जबरन बदला नहीं जा सकता। ट्रंप की बैठक से पहले यह बयान आया है। टिप्पणी उन्होंने ब्रसेल्स में ट्रंप की बैठक से ठीक पहले की है। यूक्रेन की सुरक्षा पर समर्थन का ऐलान किया गया है। यूक्रेन के लिए नेटो के आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा गारंटी का समर्थन किया गया है, यानी उसे सदस्य तो ना बनाया जाए, लेकिन आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा प्रदान करता है, जो गारंटी देता है वो हासिल हो जाए। स्टील पोर्क्यूपाइन जैसी बात। वॉन डेर ने कहा कि यूक्रेन को ऐसा बनाए जिसे कोई दुश्मन निगल ना सके। और देखिए, यूक्रेन को लेकर मार्को रूबियो का भी बड़ा बयान आया है। शांति प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने की स्थिति में अमेरिका नहीं है। मार्को रूबियो कह रहे हैं कि फैसला यूक्रेन और रूस के बीच ही होगा। तो ना रिजेक्ट ना एक्सेप्ट, रूबियो ने यह क्यों कहा? शांति समझौते को स्वीकार अस्वीकार करने की स्थिति में अमेरिका नहीं है, यह मार्को रूबियो बता रहे हैं। स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन के पास है। फैसला यूक्रेन और रूस के बीच होगा, सीधे वही दोनों पक्ष क्योंकि युद्ध में शामिल हैं। यह अमेरिका की तरफ से आधिकारिक बयान। अमेरिका की भूमिका केवल मध्यस्थ की है, मीडिएटर की है। दोनों देशों को करीब लाने की अमेरिका कोशिश कर रहा है, यह बताया गया है मार्को रूबियो की तरफ से। और देखिए, अलास्का बैठक बिना किसी आम सहमति के खत्म हो गई, लेकिन दोनों ने एक दूसरे पर ना तो तंज कसा ना ही विरोध किया, जिससे कई संकेत मिलते हैं। संकेत यह कि ट्रंप और पुतिन दोस्ती का नया अध्याय लिखना चाह रहे हैं। तो सवाल है कि यूक्रेन का क्या होगा? क्या वहां शांति नहीं होगी? जवाब है होगी, लेकिन पुतिन के बताए मूल कारणों के समाधान के बाद। अब क्या है वो मूल कारण, इस रिपोर्ट में देखिए। पुतिन नहीं रोकेंगे रण, क्या है युद्ध के कारण? यूक्रेन रूस युद्ध के समाधान के लिए अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच वार्ता तो हुई, लेकिन इस वार्ता में समाधान का कोई भी बिंदु तय नहीं हो सका। हालांकि ट्रंप और पुतिन के बीच कई बिंदुओं पर सहमति तो बनी, लेकिन ट्रंप आंशिक या अस्थायी युद्ध विराम के लिए भी पुतिन को नहीं मना पाए। जिससे संकेत मिलते हैं कि वार्ता में पुतिन के कई मुद्दों पर ट्रंप सहमत थे। युद्ध के लिए रूस नहीं, यूक्रेन भी जिम्मेदार है और इस युद्ध को यूरोपीय देश मिलकर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या इस युद्ध का कोई समाधान नहीं है? क्या ट्रंप यूक्रेन और यूरोपीय देशों पर दबाव बनाकर ही इस युद्ध का समाधान करवा पाएंगे? और अगर ऐसा हुआ तो फिर भविष्य में दो तरह की स्थिति बननी तय है। पहली, ट्रंप का पुतिन के दबाव में आकर कदम उठाना, और दूसरी, द्वितीय विश्व युद्ध के समय जैसी रूस यूएस की मित्रता। हालांकि दोनों ही स्थिति यूक्रेन और यूरोप के लिए घातक होगी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि होना यही है जिसके संकेत खुद पुतिन ने दिए हैं।
पुतिन अमेरिका की जरूरत को भांप चुके हैं, अमेरिका के सहयोग का दावा भी कर रहे हैं, जिससे रूस अमेरिका के रिश्तों में जमी बर्फ पिघल सकती है। लेकिन इसमें एक मोड़ यह है कि पुतिन अपनी शर्तों के अनुसार ही समाधान के लिए राजी होंगे, और शर्त है युद्ध के मूल कारणों का अंत। लेकिन मूल कारण क्या है? सूत्रों के हवाले से प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पुतिन क्रीमिया के लिए रूसी अंग के रूप में मान्यता चाहते हैं। इसके अलावा यूक्रेन के नेटो में शामिल होने पर प्रतिबंध, रूस पर लगे प्रतिबंधों में आंशिक छूट, रूसी भाषा को आधिकारिक दर्जा और यूक्रेन के हमलों से चर्च की सुरक्षा भी चाहते हैं। हालांकि बात अगर यहीं तक सीमित होती तो शायद ज़ेलेंस्की इससे मान भी लेते, लेकिन जैसे ही मूल कारण पुतिन की शर्तों में ढलते हैं, वैसे ही ये एहसास होने लगता है कि दरअसल पुतिन यूक्रेन का आत्मसमर्पण चाहते हैं, जिसका प्रमाण है युद्ध के बाद बने हालातों पर समझौता। पुतिन जिन बिंदुओं पर यूक्रेन को झुकाना और ट्रंप के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो मूल कारण वही हैं जो पुतिन की शर्तें हैं और जिसे यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र की मान्यता के लिए मूल कारण बनाया गया है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि पुतिन के मूल कारणों का मतलब रूस के औचित्य से है, जो यूक्रेन के राजनीतिक और ऐतिहासिक मामले में दखल है। यानी पुतिन युद्ध विराम के लिए विकल्प और शिकायतों को मिला रहे हैं और यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र को रूसी प्रभाव में लाने का मार्ग बना रहे हैं। इसके अलावा कीव में एक लचीली और रूस समर्थक सरकार बनाना चाहते हैं। मुमकिन है कि यही वजह है जो पुतिन मूल कारणों का जिक्र कर रहे हैं और जिसे ट्रंप के सामने तो परिभाषित वो कर भी चुके हैं, लेकिन यूरोपीय देशों को समझाने में नाकाम है। यही वजह है कि यूक्रेन और यूरोपीय देश यूक्रेन के पूर्वी हिस्से की शर्त पर सहमत नहीं हो रहे हैं।